अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पक्के राफजी तो इस लायक ही नहीं कि उनकी राय को कोई अहमियत दी जाए, लेकिन नीम राफजी कहते हैं कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोई फजीलत ही नहीं, सिर्फ यही बात है कि वो एक सहाबी थे। जैसे सहाबी होना कोई फजीलत की बात है ही नहीं। जैसे कोई कहे कि ट्रंप की भी कोई ताकत है, कोई वैल्यू है, कि नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ वो अमेरिका का सदर है और अमेरिका में उसकी कोई बात चलती ही नहीं। अरे भी अमेरिका का सदर होना, बाकी दुनिया में भी वैसे अमेरिका की ताकत चलती है, लेकिन अमेरिका में तो कोई वैल्यू है ना। अमेरिका के सदर की सबसे बड़ी वैल्यू है कि नहीं, बस अमेरिका का सदर है। इसी तरह जो लोग मुसलमान हैं उनमें सबसे बड़ा दर्जा मुसलमानों में सहाबा का है। उनके आपस में सहाबा के दर्जात हैं फिर, लेकिन अगर बाकी मुसलमानों के साथ देखा जाए तो सबसे बड़ा दर्जा जो है वो सहाबी होना है। और ये कहते हैं कि बस सहाबी थे। अस्तगफिरुल्लाह, बस सहाबी नहीं, बहुत मुकद्दर वाला है वो शख्स जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और सहाबियत का शर्फ हासिल हुआ। यह कोई छोटी बात नहीं है। तो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, तो ये कोई छोटी फजीलत नहीं है, बस सहाबी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये दर्जा जिनका मुकद्दर था वो कोई आम लोग नहीं थे। उस वक्त कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि या मुसलमान हो गए या उस वक्त मुसलमान नहीं हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बाद में मुसलमान है, वो तो मौजूद थे, लेकिन उनके मुकद्दर में सहाबियत का रुतबा नहीं था, तो वो सहाबी नहीं बने। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फजीलत के अंदर कोई मुकाबला ही नहीं है। और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ैल में सही अहादीस मैंने पहले एक वीडियो के अंदर बयान किए हैं। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बहुत बड़े दर्जे वाले हैं सहाबा में, लेकिन सहाबी होना ये भी कोई छोटी बात नहीं है। और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ज़ैल की बाबत जो बात है वो भी बहुत बड़ी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी पेशेन गोयां ये नीम राफजी सुनाते रहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ये बेटा हसन सरदार है और ये मुसलमानों के दो अजीम गिरोह के दरमियान सुलह करवाएगा। ये रिवायत सही बुखारी के अंदर 2704 नंबर पर, 3629 नंबर पर, 3746 नंबर पर, 7109 नंबर पर मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ये बेटा सरदार है और मुसलमानों के दो अजीम गिरोह के दरमियान सुलह करवाएगा। तो वो दो अजीम गिरोह कौन थे जिनके दरमियान हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुलह करवाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुसलमान होने की गवाही दी। तो एक गिरोह हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था और दूसरा गिरोह मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। उनके इस्लाम की गवाही, क्योंकि सहाबी के लिए शर्त है कि उसका खात्मा ईमान पर हुआ, और इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुसलमान होने की, उनके ईमान की गवाही दी कि वो मुसलमान होंगे। और
उनकी जन्नत की गवाही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो समुद्री सफर पर जाएगा, जिहाद पर जाएगा, उनके लिए जन्नत वाजिब हो गई है। सही बुखारी के अंदर 2924 नंबर पर यह रिवायत मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो समुद्री जिहाद पर जाएगा उस पर जन्नत वाजिब है। और जिनके लिए जन्नत वाजिब होने की गवाही अल्लाह का रसूल दे कि उनके लिए जन्नत वाजिब है, इससे बड़ा दर्जा और क्या हो सकता है कि जो शख्स जन्नत के अंदर चला जाए और आम लोग, आज के लोग नीम रात्रि उठकर उस शख्स पर इतराज उठाएं जिसके लिए जन्नत वाजिब होने की गवाही अल्लाह का रसूल देकर गया हो। और सुनन इब्न माजा के अंदर वाज़ेह तौर पर यह रिवायत मौजूद है कि उस समुद्री जिहाद का अमीर, समुद्री जिहाद के लिए, बहरी सफर के लिए ले जाने वाला, बहरी बेड़ा तैयार करके ले जाने वाला, उस लश्कर का अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लश्कर के लिए जन्नत के वाजिब होने की गवाही दी, वो लश्कर जो समुद्री जिहाद पर सबसे पहले गया, उसका अमीर, उसका सरबराह मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। ये रिवायत सुनन इब्न माजा के अंदर 2776 नंबर पर मौजूद है। तो जिस शख्स के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई है, उस पर वो शख्स इतराज उठाए जिसके ईमान की कोई दलील मौजूद नहीं है, जिसकी गवाही कोई ऐसी नहीं है जिसकी वजह से कहा जा सके कि ये लाजमी जन्नत में जाने वाला है। जो भी आजकल के मुसलमान हैं, इस्लाम कबूल किया है, जितनी नेकोकार परहेजगार हैं, उनके खात्मा ईमान की और उनके जन्नती होने की गवाही कोई शख्स नहीं दे सकता। अच्छा गुमान रखा जा सकता है कि मेरा अच्छा गुमान है कि ये शख्स परहेजगार है, इबादत गुजार है, अल्लाह तबारक व ताला इसे जन्नत में दाखिल करेगा, ये गुमान रखा जा सकता है। लेकिन कन्फर्म जन्नती अब किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता। तो जो शख्स ऐसा गुजरा जिसने मुसलमानों को बहुत सारे इलाकों के अंदर फतूहात दिलवाई, जिसकी सल्तनत के अंदर मुसलमानों ने बहुत सारी फतूहात हासिल की, जिसने इस्लाम का झंडा दुनिया के काफी सारे ममालिक में लहराया, जिसने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जिंदगी वक्फ दी, और जिसके बारे में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते, जो भी बोलते होते हैं वो अल्लाह की वही होती है। वो जिनके बारे में कह दें कि इनके लिए जन्नत वाजिब हो गई है, तो फिर शक करने वाले के ईमान पर शक करना चाहिए, क्योंकि कोई मुसलमान साहबा है या कोई बात का है, मासूम कोई नहीं है। आपको लगता है कि किसी वजह से उनका कोई अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं था,
उनकी कोई बात ऐसी थी जिससे गुनाह होता है, किसी वजह से आपको इतराज़ है, लेकिन जब अल्लाह का रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में वाज़ेह तौर पर फरमा दे कि इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई है, तो फिर उनके बाकी अमाल पर गौर नहीं किया जा सकता। अल्लाह के नबी की बात को मानना होगा कि इसके लिए जन्नत वाजिब है, यह सहाबी रसूल है, और फिर उस शख्सियत पर एतराज़ उठाना तो ये अल्लाह के गज़ब को दावत देना है कि जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का वादा करें और आप उनके इस्लाम पर, ईमान पर शक करें। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से नहीं कहा कि ये जन्नती हैं, बल्कि अल्लाह की वही से कहा कि ये जन्नती हैं, इनके लिए जन्नत वाजिब हो गई है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी के लिए जन्नत वाजिब कर दे और कोई शख्स कहे कि नहीं मैं नहीं मानता, तो मैं उसके ईमान को नहीं मानता, उसके इस्लाम को नहीं मानता।